हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम यू गाइस आर वाचिंग द क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कर्नल बाली एंड मेरे साथ जुड़े हैं साहिल मल्होत्रा एंड वी आर हियर फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। क्या डिस्कशन है आप टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे। इंडिया ने एक नया एरा एंटर कर लिया है T20I क्रिकेट में आफ्टर द लाइक्स ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा हैव कॉल्ड इट क्विट्स इन ऑन द फॉर्मेट ऑफ द गेम, T20 फॉर्मेट ऑफ द गेम। अब सवाल ये है इंडिया का जो अगला फिनिशर है वो कौन होगा। रविंद्र जडेजा उस पोजीशन पे खेलते थे, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड रहते हैं, लेकिन बहुत यंगस्टर्स आए हैं उस पोजीशन में खेलने के लिए। और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इंडिया ने काफी सालों से देखी है हर फॉर्मेट में, T20 में भी, क्योंकि आईपीएल में इतना टैलेंट आ रहा है साहिल। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, हमारे पास काफी नाम है, हमारे पास रिंकू सिंह है, हमारे पास हार्दिक पांड्या है, रियान पराग को T20 ओडीआई दोनों स्क्वाड में रखा गया है। हमारे पास शिवम दुबे ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वो है। तो बहुत सारे नाम है। एक आइडियल नेम अगर आपको लगता है कि इंडिया का अगला T20 प्लेयर हो सकता है, वो कौन होगा? I think Kanav, we are giving too much importance to that finisher tag when it comes to T20. I personally feel it's something which is not a specialist job anymore. It's a very situation oriented job. Agar do spinners in operation, you would probably send a Shivam Dube. You have the faster Yeah. bowlers on. You'll probably fancy someone like a Hardik who's good against both pace and spin. Then you also have that option of Rinku Singh. अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर चल रहा है, रिंकू और शिवम दुबे आप दोनों को उठा सकते हो. So just terming that one finisher, I think, will be too rigid a mindset to have when it comes to T20s, and that is something which you least expect from someone like a Gautam Gambhir. मतलब रिजिडिटी वो बिल्कुल नहीं रहने वाला उनके प्लान्स के अंदर. आपने वो देखा है आंड्रे रसल को किस तरीके से उन्होंने यूज करा केकेआर में, रमनदीप को कैसे उन्होंने यूज करा. रोल्स बता दिए जाएंगे कि हाँ आपको लास्ट 4 ओवर के लिए तैयार कर रहा हूं मैं. कोई ऐसा डेजिग्नेटेड फिनिशर, it's very match specific, it's very situation specific, and we could really be in a situation where 3 or 4 batters are being asked to be ready for that role कि जब मौका लगेगा, वेदर वो रिंकू है, वेदर वो शिवम दुबे है. मैचअप अगर दो फास्ट बॉलर टीयर पे फास्ट बॉलर चल रहे हैं तो शिवम दुबे will remain in the dugout. You'll probably send someone like a Rinku Singh or someone like a Hardik Pandya to take those bowlers on, or probably someone like Akshar Patel. So all these players, they have what it takes to finish games for India, to up the ante when the scoring rate isn't that high. But if you'll ask me to put finger on one name right now, I think that's not the right way of approaching T20 cricket. You need to keep at least 3 or 4 players ready for that role, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला पोजीशन है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रोल है. एक छक्के के बाद अगर कोई दूसरी बॉल पे आउट हो गया तो जो तीसरी बॉल पे आ रहा है, ही हैज टू बी रेडी, राइट? Absolutely, yeah. But Sahil, do you see Rinku, Shivam, and Hardik playing together in a playing 11? रिंकू, हार्दिक एंड शिवम, अनलाइकली Unlikely. Yeah. अनलाइकली, क्योंकि Who, अगर आप who do you यशस्वी prefer? और शुभमन से स्टार्ट करते Hmm. हो, नंबर 3 पे पंत खिलाते हो, 4 पे सूर्य आता है, 5 पे हार्दिक आता है, 6 Hmm. पे दुबे आता है, 7 पे अक्सर आता है. Yeah. That's how I look at it. So Rinku, Shivam and Hardik in the same 11 can Hmm. only happen, I don't know, very very unlikely to happen यार. बैटिंग बहुत Yeah. लंबा करना पड़ेगा, बॉलिंग कम करना पड़ेगा. एंड Yeah. शिवम को आप मोर एंड मोर क्रिकेट खेलता हुआ देखोगे अब, क्योंकि सिलेक्टर्स को डाउट है हार्दिक की फिटनेस के ऊपर, सो दे विल बी प्रेपिंग समवन फॉर दैट रोल, वेदर इट्स शिवम दुबे और नीतीश Yeah. कुमार रेड्डी or Venkatesh Iyer going forward. So, that all-rounder will be prepared, and that proper backup will be created for sure. But does that mean Rinku will again continue sitting out on the bench because Shivam Dube is there? क्योंकि वर्ल्ड कप पे कहा गया था कि ठीक है ऊपर विराट और रोहित है, इसके चलते रिंकू की जगह नहीं बन रही। अब दोनों रिटायर हो चुके हैं, Yeah. लेकिन यू वांट हार्दिक्स बैकअप इन इन द फेस ऑफ शिवम दुबे। तो क्या रिंकू सिंह को अभी भी आगे बेंच पे बैठना पड़ेगा और कोई जगह उनकी बन सकती है किसी तरीके से? कनव, अभी आप देखो ना, काउंट करो, यशस्वी शुभमन आर एट ओपनर्स, ऋषभ Yeah, पंत if he continues at 3, Surya Kumar Yadav at 4, Hardik at 5, yeah, you have yeah, Shivam Dube at 6, you have Aksar at 7. 7 आपके हो गए 4 बॉलर्स, जिसमें yeah, एक आपका रवि भूषण ही रहेगा. अभी वॉशिंगटन सुंदर को भी आपको यूज करना है, क्योंकि एक ऑफ स्पिनर वेराइटी लेके आना है, तो मे बी दैट टॉस अप बिटवीन शिवम दुबे एंड वॉशिंगटन सुंदर कुड हैपन, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आपको लेके चलना है. मे बी दे कुड ट्राई रियान पराग फॉर वन ऑफ द गेम्स. So a lot of these options are in play, and that is why I'm saying it's very difficult to kind of pinpoint and put a finger कि बॉस ये हमारा फिनिशर होगा. I think 3-4 प्लेयर्स को उस रोल के लिए ग्रूम किया जाएगा, because opportunity could come any moment for them, and they have to be ready to take the bowlers on. Absolutely. And you talked about having an extra bowling option. यंगस्टर्स में ये देखा जा रहा है, हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी यशस्वी जायसवाल
कैन बॉल, शुभमन गिल बॉल कर सकते हैं, उनमें वो ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं है बॉलिंग करने का, बट द बैटर्स अप द ऑर्डर कैन ऑल्सो गिव यू 1 or 2 overs in T20 at least, if not the whole quota of 4 overs. So do you see that happening कि किसी तरह गंभीर is someone who believes कि बैटर्स भी अगर बॉलिंग कर सके तो it will benefit the team? Do you see Gambhir as a coach grooming the top order to give at least 1 or 2 overs and then having someone like Rinku Singh in the middle order? Is it a good idea in your mind? I think not the top order, because see, Shumman and Yashasvi, if they're not comfortable bowling, they would never bowl, right? And same with Yeah. Surya Kumar Yadav. So you could probably see players like Riyan Purag, Abhishek Sharma sooner or later becoming a regular in the mix, because what they bring to the table as the second dimension. And that is Yeah. why Shivam Dube will be hot in demand when Hardik isn't available, or if at all they want to have that backup ready. But top orders bowling, it's very unlikely until and unless you get someone like Abhishek Sharma at top of the order. Yeah. And Sahil, lastly, ये जो कुछ नामों को हमने डिस्कस किया, रिंकू, हार्दिक, शिवम, जो फिनिशर कर रोल प्ले कर सकते हैं, क्या आपको डोमेस्टिक में आईपीएल में कोई और एक्स्ट्रा प्लेयर, एडेड प्लेयर लग रहा है जो यू बिलीव के इन द नेक्स्ट 2 years कैन वेरी वेल बी प्रमोटेड इनटू द इंडियन टीम इन दैट पोजीशन, इन द फिनिशिंग पोजीशन? कोई ऐसा नाम है अभी जो कंपटीशन इनको दे सकता है आगे चल के? I think Tilak Verma is one name which comes to my mind. He's injured right now. Otherwise, he was very much a certainty for both the squads. And Tilak Verma is very, very talented, very gifted. So Tilak Verma is one name I would keenly be watching in the upcoming domestic season. Hope he gets fit in time for the Dilip Trophy. So Tilak Verma is one name. And, for what primarily because of what he does in the middle order for MI and the ability to stay calm under pressure situations. So Tilak Verma is one name I'll definitely be keeping an eye on. And उसके बाद यार अभी संजू अंजू को भी गेम टाइम नहीं मिल रहा. You have Dhruv Jurel who has done and played that finisher's role for RR also. So all these options would be in the mix, and I just hope that whenever opportunity comes their way, they grab it with both their hands and make life very difficult for the selectors. Yeah, and also as long as Rishabh is in the 11, Sanju, it is very tough for Sanju to get a chance, no? Yeah. As long as Rishabh keeps performing, because the moment Rishabh stops performing, there'll be forces at play which would result in a different wicketkeeper coming into the 11. Well, there's a lot to think going forward in future. बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी पोजीशंस है जिसको फिक्स होना जरूरी है. बहुत नाम फ्लोट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जैसे कि हम कहते आ रहे हैं, बट वील हैव टू वेट एंड सी. थैंक यू सो मच साहिल फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स. डू सब्सक्राइब टू द क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन. ऐसे ही सारी वीओडीज, अपडेट्स और डिस्कशंस आपके लिए आती रहेंगी. आपका भी अगर कोई ओपिनियन है इंडिया के फिनिशिंग पोजीशन को लेके, कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखिए. आपको क्या लगता है कौन बन सकता है इंडिया का बेस्ट finisher going forward in the next 2 years? Now we'll be more than happy to read all the comments and talk about them in the further discussions. Until then, please take care of yourself and do subscribe to the Cricket Next YouTube channel. Thank you.